श्री कृष्ण दोस्तों। तो दोस्तों अभी टाइम हुआ है 5:30। तो 5 बजे मैं घूमने के लिए जाती हूँ और फिलहाल अभी 5:30 बज रहे। 5:30 बजे मैं घर पे आ जाती हूँ। तो 1 गिलास पानी का मैं गर्म पी के जाती हूँ, फिर 1 गिलास आके पीती हूँ। तो जो पानी मैं आके पीती हूँ उसमें थोड़ा नींबू डालती हूँ और फिर उसको पीती हूँ। तो यहाँ पर गर्म पानी मैंने होने के लिए रख दिया है। पानी पीने के बाद में फिर मैं लग जाती हूँ अपने घर के काम में। तो आज मुझे अपनी बेड शीट बदलनी है, मतलब बेडरूम की भी, और जो यहाँ पर सेटी डाल रखी है मैंने उनकी भी बेड शीट बदलनी है। तो जो ये मेरा एक्स्ट्रा काम रहता है उसको मैं सबसे पहले कर लेती हूँ, मतलब सुबह में ही कर लेती हूँ। इतना मेरी बेटी उठती है उससे पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि उसके सामने करती हूँ तो ऐसे वो चादर भी नहीं डालने देगी। मतलब जैसे मैं चादर डालूंगी तो वो खींच खींच जाती है, तो वो उठती है उससे पहले जो मेरा एक्स्ट्रा काम रहता है मैं सब खत्म कर लेती हूँ। तो वेदांत के टिफ़िन में भी टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं अभी जो बेड शीट है उसको सही कर लेती हूँ, मतलब बदल देती हूँ और दूसरी डाल देती हूँ। और जो थोड़ा बहुत मेरा क्लीनिंग का काम होगा वो भी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैं आती हूँ तो थोड़ा एक्सरसाइज कर लेती हूँ 5-10 मिनट की। पर आज मैं वो नहीं करूँगी, आज मैं पहले बेड शीट बदल दूँगी। तो मैं ऐसे काम को एडजस्ट कर लेती हूँ। मतलब अभी जैसे मुझे एक्स्ट्रा काम हो गया अभी चादर डालने का, तो मैं क्या करती हूँ, अपनी मैं एक्सरसाइज छोड़ दिया आज की। 5-10 मिनट का काम है चेंज करने का, तो मैं भी कर लूँगी। वेदांशी उठ जाती है तो 5-10 मिनट के काम को वो आधा घंटा 1 घंटे का काम बना देती है। बच्ची है, छोटी है, अभी उसको समझ नहीं आता है इस वजह से। बाकी तो कोई टेंशन नहीं है, वो भी अभी 6 महीने का टाइम है उसका। तो पहले इसको स्कूल में डालने वाली थी, पर उसके पापा ने भी मना कर दिया कि अभी छोटी है, थोड़ा बाद में उसको स्कूल में डालना। तो अभी 6 महीने का टाइम है, फिर ऐसे ही काम पूरा टाइम पे होगा, सेट हो जाएगा। तो बच्चों के साथ में थोड़ा आगे पीछे चलता है, ऐसे ज़्यादा काम तो नहीं रहता है। पर मैं अपना काम अभी टाइम पे करती हूँ, मतलब मेरा फिक्स टाइम हो गया है। तो आज मैंने हॉल में झाड़ू नहीं की थी, किचन में झाड़ू पोछा कर दिया था और बाहर आंगन में झाड़ू पोछा कर दिया था। हॉल और बेडरूम बाकी था, तो मैंने सोचा था कि मैं चल के आऊँगी, फिर उसके बाद में मैं साफ़ सफाई कर दूँगी, झाड़ू पोछा तभी कर दूँगी। तो अभी फ़िलहाल झाड़ू करती हूँ और झाड़ू के बाद मुझे करना है पोछा। तो थोड़ी क्लीनिंग भी करनी है मुझे घर की। तो अभी वेदांत भी सो रहा है और वेदांत का भी मैंने फ़िक्स टाइम कर दिया है उठने का। तो कल से उसको अच्छा है, क्योंकि उसके पेट में दर्द रहता है, मैंने आपको बताया ही अपनी वीडियो में। तो जैसे वो घूमने के लिए जाता है तो अभी उसको अच्छा है, फ्रेश हो जाता है सुबह को। तो वो घूमने के लिए नहीं जाता था, मतलब ऐसे ही उठता था। तो वो पहले जैसे उठता था तो थोड़ी देर पहले ही उठता स्कूल जाने से, पर मैं उसको आधा घंटा, आधा पौन घंटा पहले उठा देती हूँ और वो अपने पापा के साथ में घूमने के लिए जाता है। तो अभी उसको अच्छा है। तो जैसे मैंने आपको बताता इस सब में भी कंटिन्यू रखने वाली हूँ, क्योंकि वेदांत पे मुझे भी ध्यान देना है, उसका ध्यान रखना है। तो अभी से जैसी आदत वो डालेगा तो ऐसी उसको आदत रहेगी। तो अभी तो वो उठा नहीं है, इतना मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ, फिर वेदांत को उठाती हूँ। झाड़ू मैंने कर दी थी और वेदांत को भी मैंने उठा दिया था, पर वो नींद में है अभी। तो ठंडी का मौसम है और सुबह सुबह ठंडी लगती है, तो बच्चों को तो और ज़्यादा ही ठंडी लगती है। तो आँख नहीं खुल रही थी उसकी और मैं उसको बोल रही थी बेटा तुझे घूमने के लिए जाना है। तो उसका मन लगता है, मतलब जैसे उसको सुबह को लेके जाते हैं तो अच्छा लगता है उसको। पर नींद में है और कभी कभी ऐसा होता है कि दोपहर में नहीं सोता है, तो नींद उसकी पूरी नहीं हो पाती है। तो बार बार सो रहा था, मैं इसको बार बार उठा रही थी। वेदांत के पापा भी उठ गए थे, तो अभी सिर्फ वेदांशी सो रही है, हम 3 जने उठे हुए हैं। तो अभी हमारा यही रूटीन रहेगा, सबका रूटीन ये रहेगा, सॉरी। और यहाँ पर वेदांत के पापा को दे दिया था मैंने गर्म पानी, तो वो भी गर्म पानी पीते हैं सुबह को। वेदांत को भी बोलती हूँ गर्म पानी पी ले, पर वो नहीं पीता है, उसको अच्छा नहीं लगता। और बच्चा है तो वो पिएगा भी नहीं।
तो यहाँ पर मैं थोड़ी क्लीनिंग कर रही हूँ। तो हर रोज मतलब कपड़े से साफ करना पड़ता है टेबल को। ये सब वेदांशी सब हाथ लगाती है, चिकने हाथ लगाती है, वो खाती है कुछ भी तो वो सब कांच पे लग जाता है। और ऐसे भी वो धूल मिट्टी बैठती है तो वो हर रोज ही करना पड़ता है। और कभी ऐसा होता है कि छूट भी जाता है, बच्चों का साथ है, ऐसा नहीं कि हर रोज ही, कभी कभी छूट भी जाता है। तो वेदांशी उठती है उससे पहले मैं सब कर लेती हूँ। वेदांत का भी टाइम है तो वेदांत फिर से लगता है फिर से सो गया। और यहाँ पर मेरी साफ सफाई चल रही है और बीच बीच में मैं इसको उठा रही हूँ कि तू उठ जा, पर उसका मन नहीं है उठने का, जाने का मन ही नहीं है उसका। वेदांत उठ गया था और बाहर को गया तो उसको ठंडी लगी, वो फिर से वापस आया और बोल रहा था मम्मा मुझे ठंडी लग रही। तो यहाँ पर मैं उसको स्वेटर पहना रही हूँ। तो सुबह का टाइम ऐसा होता है कि एक एक मिनट गिनी जाती है और मैं उसको बोली थी तू जल्दी चले जा, फिर तुझे लेट हो जाएगा। तो वो तो चले जाता है और यहाँ पर मैं पोछा करती हूँ। तो ये मत समझना है कि पोछा लगा दिया तो काम खत्म हो गया। पोछा पता नहीं दिन में कितनी बार लगता है, क्योंकि सब गिराती रहती है वेदांशी, तो इसलिए पोछा लगता ही रहता है। और जो हाथ का पोछा रहता है वो मैं कभी कभी लगाती हूँ, मतलब हफ्ते में 1 बार लगा दिया, 2 बार लगा दिया, ऐसे मैं खड़ा पोछा ही लगाती हूँ, क्योंकि 2-3 बार लग ही जाता है दिन में। और बालकनी में तो मैं बाद में ही साफ करती हूँ, थोड़ा जो आगे का रहता है बस इसको ही साफ करती हूँ, फिर बाद में मैं साफ करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा पोछा भी हो जाएगा। घर में सुबह को साफ सुथरा रहता है तो अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है, पूजा करने का भी मन होता है। और जो ये साफ सुथरा है तो समझ लें सिर्फ इतना ही है, इतना वेदांशी नहीं आती, बाकी फिर ऐसा ही हो जाएगा। वेदांत भी घूम के आ गया था तो वेदांत के पापा भी नहीं आए थे, वो आ गया था। तो अभी तो ये छत पे ही जाते हैं घूमने के लिए, बाद में ही दूर जाया करेंगे ऐसा बोल रहा था वेदांत। और देखो गेट भी खुला करके आ गया है। और यहाँ पर मैं भी आ जाती हूँ किचन में। तो मेरा नाना हो गया था, फिर उसके बाद में होती है किचन में एंट्री। और वेदांत यहाँ पर देखो किचन में ही आ गया है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, किचन में मैं काम करती हूँ तो किचन में साथ साथ में रहता है वो मेरे। तो वेदांत के टिफिन की तैयारी कर लेती हूँ। तो आज टिफिन में बनेंगे हरे धनिया के पराठे, और थोड़ा आटा बच गया था रात का तो उसी के पराठे बनाऊंगी। ऐसे आटा मैं बचा कर नहीं रखती क्योंकि वो बहुत नुकसान देता है, गैस जैसा बनाता है, तो मैं कभी भी आटा नहीं बचाती हूँ। पर वो बच इसलिए जाता है क्योंकि वेदांत का कैसा है, कभी वो खाना खाता है कभी नहीं खाता। मतलब रोटी ऐसा होगा कि 2 रोटी बोलेगा फिर वो 1 ही खाएगा, तो वो आटा बचा ही रह जाता है। हमारा तो फिक्स होता है, पर बच्चों के साथ में ऐसा होता है कि आटा कभी कभी बच जाता है। वेदांत का दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और फिर उसकी भरती हूँ मैं पानी की बोतल। तो सब उसकी तैयारी चलती है, सबसे पहले वेदांत की तैयारी चलती है और फिर वेदांत स्कूल जाता है, उसके बाद मैं पूजा पाठ करती हूँ। यहाँ पर जो मैं हरे धनिया के पराठे बनाऊंगी तो काफ़ी टेस्टी लगते हैं वो। और अभी क्या है, हरी सब्जी का सीजन भी है, हरा धनिया भी सस्ता है, तो मैंने सोचा क्यों ना फ़ायदा उठा लिया जाए। तो मेरे घर में हर रोज़ पराठे बनते हैं, तो अलग अलग पराठे बनाती हूँ, कभी गोभी के पराठे कभी मेथी के। तो आज मैं बनाऊंगी हरे धनिया के पराठे। तो वेदांत को तो सिंपल पराठा हो, कोई भी पराठा हो, उसको सब पराठे पसंद है, पर कभी हरे धनिया के पराठे आप लोग बनाकर देखना, बहुत अच्छे लगते हैं। और वेदांत के लिए मैं अलग से पराठे बनाऊंगी, मतलब
तो ऐसे सादे पराठे नहीं बनाऊंगी, मतलब थोड़ा लच्छा टाइप का बनाऊंगी जिससे जो उसको बहुत पसंद है। तो वो समझ जाता है कि मम्मा ने लच्छा पराठा बनाया है कि सिंपल पराठा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लच्छा पराठा बनाऊंगी, वो टिफिन में लेके जाएगा। तो ये देखो तैयारी चल रही है अभी फिलहाल उसके टिफिन की। वेदांत यहाँ पर पूजा करने के लिए बैठ गया है, तो उसको मैंने बोला है अगरबत्ती लगा दे तो पूजा करनी अभी मेरी बाकी है, क्योंकि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा काम था। मतलब हॉल क्लीन किया मैंने, चादर वादर बदली, तो मेरी पूजा भी रह गई है। तो मैंने सोचा वेदांत को पहले मैं स्कूल भेज देती हूँ, फिर उसके बाद पूजा करूंगी। तो भगवान जी को अच्छे से मतलब मंदिर साफ करना है, सब करना भी बाकी है। तो मैंने उसको बोला खाली अगरबत्ती तू लगा दे और पूरे घर में तू घुमा दे। तो यहाँ पर उसके दादू है और दादी है, इनको सबको धूप देता है सुबह में हर रोज। और यहाँ पर हम लोग ने गणपति बाबा बिठा रखे हैं अपने, उसको भी धूप देता है। फिर उसके लिए मैं जाती हूँ नाश्ता लेके। नाश्ता उसका रेडी हो गया था और वेदांत इंतजार में था कब मेरा नाश्ता है। तो पराठे देख के तो खुश हो जाता है। पहले वो अन्न देवता को प्रणाम करता है और फिर उसके बाद में अपना नाश्ता करता है। तो जल्दी देखो कैसे भागा जा रहा है, लेट हो गया इसको। वेदांत तो अभी स्कूल चले गया है। जो मैंने चादर उतारी थी इनको डालती हूँ मशीन में। तो चादर मुझे बेड की भी उतारनी, मतलब डबल बेड की, बेडरूम में से। तो वेदांशी भी सो रही है, वो उठेगी फिर उसके बाद में मैं डालती हूँ। आटा यहाँ पर मैंने बनाकर रख दिया है। तो मैंने पराठों का आटा अलग बनाया है और सादा आटा रोटी का अलग बनाया है। नाश्ता भी हो गया था और मैंने वेदांत के पापा का टिफिन भी रेडी कर दिया था। तो इस सब कुछ दिखाती तो व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता, मतलब वीडियो लंबी हो जाती। तो मैंने आज का छोड़ दिया है। मतलब क्या बनाया है मैंने, आज आलू मटर की सब्जी बनाई थी ऐसे भी। तो यहाँ पर वेदांत की कुछ पतंग बच गई थी, तो मैंने पेपर में उसको टेप लगाकर रख दी है, क्योंकि अगले साल उसको उड़ानी है। और कि मतलब उत्तरायण नहीं आती उससे 10 दिन पहले बच्चों को पतंग की लगती है। तो सब बच्चे उठाकर रख लेते हैं, वेदांत के पास नहीं रहती है। तो उसने मुझे बोल दिया मम्मा आप मेरी पतंग उठाकर रख देना, तो अगले साल मुझे काम आएगी। तो यहाँ पर मैंने पतंग रख दी थी और मैंने चेयर लेके रखी है, क्योंकि मेरा हाथ नहीं जा रहा था ऊपर। तो मैंने उसकी पतंग रख दी थी। और मैं चेयर को रखती हूँ ऊपर इसलिए क्योंकि वेदांशी इसको ले लेके घूमती है, कभी टीवी बंद करती है तो चेयर नीचे रहती है, तो कहीं पर भी चढ़ जाती है चेयर को लेके। और अपने खिलौने वो यहीं पर रखती है, इसकी बुक है पढ़ाई की, पढ़ाई करती है वो। तो इन चीज़ों को वो उठाने नहीं देती है, तो मैं चेयर पे रखती हूँ। फिर मैं डालती हूँ चादर मशीन में। तो इनको धोऊंगी, पर इनको तब धोऊंगी जब डबल बेड की चादर उतरेगी अंदर से, अभी नहीं धोऊंगी उसको। फिर उसके बाद में मैं थोड़ी करती हूँ किचन की सफाई। तो किचन की सफाई रह गई थी, तो मुझे जब भी मौका मिलता है तभी मैं करने लगती हूँ। पहले मैंने हॉल क्लीन किया वेदांत को भेज के, वेदांत के पापा को भेज के, फिर मैं अभी किचन की सफाई कर लेती हूँ। वेदांशी अभी भी नहीं उठी है, अभी भी वो सो रही है। तो थोड़ा थोड़ा मैं हर रोज साफ कर लेती हूँ। ऐसे तो बच्चों के साथ में कम टाइम मिलता है, मतलब मिलता पूरा है, पर उठ जाते हैं तो उनको भी टाइम देना पड़ता है, इसलिए वो सो रही है तो उस चीज़ का मैं फ़ायदा उठा लेती हूँ। और यहाँ पर मैं फिर से झाड़ू करती हूँ किचन में, क्योंकि खाना बनाते हैं तो सामान फैल ही जाता है, गंदा होता है। तो यहाँ पर मैं साफ सफाई कर लेती हूँ, फिर से पोछा लगाऊंगी। मतलब 2 बार तो मेरा पोछा लग ही जाता है किचन में। एक बार तो मैंने सुबह ही लगा दिया था और एक बार अभी झाड़ू करके फिर से लगाऊंगी। देखो मैंने सुबह झाड़ू लगाई थी, फिर से कितना कचरा हो गया है। तो ऐसा दिन भर चलता है, क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं तो गंदा तो घर में रहेगा ही, कितना भी साफ कर ले हम लोग। बच्चे बड़े हो जाएंगे तो घर में शांति रहेगी, वो भी हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। बाय बाय दोस्तों।